हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे आहरण पर ब्याज की गणना करना। हम आहरण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। इसके पहले भी कुछ मेथड्स उसको हम लोग देख चुके हैं। ये आखिरी मेथड है जिसमें होता है कि आहरण पर ब्याज की जो है गणना मासिक आधार पर करना। मतलब क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा कि पार्टनर्स जो है आहरण महीने की प्रथम तारीख को किया या फिर आखिरी तारीख को किया, तो उसमें हम कैसे गणना करेंगे ब्याज की। तो उसके लिए यहाँ पे दो मेथड दिए हैं। एक है जैसे अगर पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को जो है ड्राइंग करता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है अगर वह हर महीने की आखिरी तारीख को जो है कैलकुलेट करता है तो हम विड्रा करता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या है कि जब अगर वो हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की टोटल ड्राइंग्स इंटू 6.5 इंटू R/100। मतलब कि जो हमारा टोटल आहरण होगा उस आहरण में 6 संबंधी 5/12 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 कर देंगे। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि पार्टनर अगर 2000 रुपये हर महीने निकालता है तो टोटल ड्राइंग हमारा हो जाएगा, टोटल ड्राइंग होगा 2000 रुपये हर महीने निकालता है तो 2000 गुणे 12 कर देंगे तो हो जाएगा 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये पूरे साल का विड्रा किया। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू फार्मूला में 6.5 है तो यहाँ पे 6.5/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि हम लोग 10% जो है 10% इंटरेस्ट रेट है। तो अब यहाँ पे जो है टोटल ड्राइंग 24,000 है तो यहाँ पे हम 24,000 कर देंगे। 24,000 का 6.5/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है तो इसको 10/100 कर देंगे। तो ये 12 बन जाए 12 हो जाएगा, 12 2 जा 4 और ये 2 0 यहाँ से कट जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 6.5 और इंटू 10 तो 1300 जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। 1300 रुपीज़ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा हुआ। तो इस तरह से हम जो है बिगिनिंग ऑफ मंथ में या फिर प्रत्येक महीने की पहली तारीख को इंटरेस्ट वो ड्राइंग विड्रा करता है तो हम इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह मंथ के एंड में अगर करता है और अमाउंट सेम अमाउंट है तो अगर वो मंथ के एंड में करता है तो टोटल ड्राइंग उसकी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 24,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग लिख लेंगे। टोटल ड्राइंग जैसे हमारा 24,000 दिया हुआ है, 24,000 इंटू हमारे जब अंतिम मंथ पे हम निकालते हैं तो वहाँ पे हम 5.5 करते हैं, ठीक है। 5.5/12 करते हैं तो यहाँ पे 24 इंटू 5.5/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है तो 10/100 कर दिए। तो अब इसको हम लोग काटते हैं डिवाइड, 12 बन जाए 12, 12 2 जा 14, ये 2 0 यहाँ से गया तो हमारा आ गया 20 इंटू 5.5 और इंटू 10 तो हमारा आ गया ₹1300 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे बिगिनिंग ऑफ मंथ में तो हमारा फार्मूला रहेगा 6.5 और एंड में करेंगे तो 5.5। तो इन्हीं फार्मूले को हमको मेन ध्यान रखना है कि कैसे जो है ये फार्मूले को हमको यूज़ करना है। हमें ये याद रखना होगा कि ये हमारा बिगिनिंग का है और ये मेरा फार्मूला जो है एंड का है। अगर इस फार्मूले को आप याद रखेंगे
तो इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारा आहरण पर ब्याज निकालने की जो है विधि का ये अंतिम विधि था। इसके साथ ही ये आहरण पर ब्याज की जो है ख़त्म हो जाता है चैप्टर टॉपिक जो है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन बहुत ही आसान होता है। प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन बनाया जाता है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्म जो है अगर जानना चाहता है कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रीसिएशन अकाउंट बहुत ही आसान होता है। आपको उसका फॉर्मेट हम समझा दे रहे हैं, कौन से आइटम किधर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम लोग बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट वैसे ही लेजर की तरह है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे पार्टिकुलर कर देते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स और ये हो गया हमारा अमाउंट कॉलम। ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये हम जो है फॉर्मेट आपको इसी से बता दे रहे हैं। मेन फॉर्मेट पूरे किताब में आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कौन से आइटम किधर दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमारा आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। ये आपका जो है बुक के क्वेश्चन में जो है हमेशा ये लास्ट में दिया जाएगा जो है फर्म को कितना लाभ हुआ। तो नेट प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू नेट लॉस। अगर लॉस रहेगा तो लॉस के कंडीशन में हम यहाँ पे टू नेट लॉस लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दिखाते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो भी पार्टनर होंगे यहाँ पे दिखा देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे दिखा देंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने पे आएगा हम यहाँ पे दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स का है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे हम शो कर देंगे और इसको टोटल करके यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलती है तो टू सैलरी अकाउंट जिस भी पार्टनर का रहेगा उसके नाम से यहाँ पे हम दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए एक्स का है तो एक्स सैलरी अकाउंट। फिर इसी तरह कमीशन है तो टू कमीशन यहाँ पे अगर वाई मान लीजिए वाई को दिया है तो वाइज कमीशन अकाउंट हो जाएगा, वाइज कमीशन अकाउंट। अब इसका यहाँ पे देता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको रिजर्व बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम टू रिजर्व दे देंगे, टू रिजर्व अकाउंट। तो ये रिजर्व आपका क्वेश्चन में कभी कभी रिजर्व का अमाउंट दिया रहता है, कभी बोलता है कि आप जो है सारे खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर रिजर्व कैलकुलेट करिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करके इधर से लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा और जितना परसेंट बना रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे जो भी प्रॉफिट अगर आता है तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट।
जो भी अमाउंट होगा यहाँ दिखा के टोटल करके यहाँ पे दिखा देंगे। उसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे अगर लॉस हुआ है तो बाई लॉस लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट दिखा के इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे बाहर, इसका टोटल कर देंगे। इसको यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, टोटल करके इसको इक्वल कर देंगे। अगर ये कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट बनता है तो ये जो हमारा कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा है ये कैपिटल की जगह फिर इसको हम करेंट अकाउंट में शो करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा फिर यहाँ पे इसको भी हम ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा अगर करेंट अकाउंट की कंडीशन में है तो यहाँ हम करेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये भी यहाँ पे करेंट अकाउंट, इसके भी कंडीशन में यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट हो गया। एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं कि अगर नेट प्रॉफिट है तो इस साइड दिखाएंगे, अगर नेट लॉस है तो इधर दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को उनके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जैसा क्वेश्चन में रहेगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल रहेगा तो करेंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। फिर इसका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखा देंगे कैपिटल या करेंट अकाउंट में जैसा क्वेश्चन में रहेगा। फिर सैलरी है, सैलरी को ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। और फिर कमीशन है तो कमीशन को दे देंगे। रिजर्व के लिए जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा उसी तरह रिजर्व को हम दिखाएंगे। फिर इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इधर के टोटल को, इधर के मतलब इधर के जो हमारे इनकम है इसमें से ये एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर लॉस होता है, हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम है, तो लॉस को फिर जो है हम इधर शो करेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स ज़रूर करिएगा क्योंकि कमेंट्स करने से ही पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।